दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मंडल कार्यालय डिवीजन ऑफिस कार्मिक विभाग पर्सनल डिपार्टमेंट, ये नागपुर के लिए है। विषय विषय है अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1992 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोती बाग वर्क शाम नागपुर में 2025-26 के लिए एक्ट अप्रेंटिस का इंगेजमेंट यानी अप्रेंटिस के पद पर जो नागपुर में रखा जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल एवं मोती बाग वर्क शाम नागपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में इंगेजमेंट किया जाएगा। उम्मीदवारों में वेबसाइट दी गई है और दिनांक दिया गया है 5/4/2025 यानी 5 अप्रैल 2025 से 4/5/2025 यानी 4 मई 2025 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नंबर भी दिया है नागपुर मंडल में जो इसमें अप्रेंटिस के पद हैं। फीटर में जर्नल के लिए 26 हैं, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, टोटल 66 पद हैं। विकलांग वाले पीएच के लिए 3 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 पद हैं। फीटर में कारपेंटर में अनरिजर्व के लिए 15 पद हैं, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, टोटल 39 पद हैं। दिव्यांग के लिए 2 हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पद है। बिल्डर का जनरल के लिए 6 पद है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 17 पद है। पीएच के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2। कोपा का 68 पद है अनरिजर्व के लिए। एससी के लिए है 26, एसटी के लिए है 13, ओबीसी के लिए है 46 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 17, टोटल 170 पद हैं। और दिव्यांग वालों में पीएच के लिए 7 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 17 पद है। इलेक्ट्रीशियन में 103 पद हैं, एससी 103 पद अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 38 पद, एसटी के लिए 19 पद, ओबीसी के लिए 46 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पद, टोटल 170 पद हैं। 7 पद हैं पीएच के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 17 पद हैं। कोपा में इलेक्ट्रीशियन में 103 पद, 38 पद, 19 पद, 68 पद, 25 पद, 253 पद यानी अनरिजर्व के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल 253, पीएच के लिए 10, एक्स सर्विसमैन के लिए 25। स्टेनोग्राफर के लिए है अनरिजर्व के लिए है 8 पद है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 20 पद है। पीएच के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पद हैं। प्लम्बर का है 14 पद अनरिजर्व के लिए, 5 पद है एससी का, 3 पद है एसटी का, 10 पद है ओबीसी का, 4 पद है ईडब्ल्यूएस का, टोटल 36 पद है। और पीएच के लिए 1 पद है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पद है। पेंटर में 21 पद अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 8 पद, एसटी के लिए 4 पद, ओबीसी के लिए 14 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद, टोटल है 52 पद। और पीएच के लिए 2 पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पद है। बायरमैन में अनरिजर्व के लिए 18 पद है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, टोटल 42 पद है। 2 पद है पीएच के लिए, 4 पद है एक्स सर्विसमैन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 5 पद है अनरिजर्व के लिए, 2 पद है एससी के लिए, 1 पद है एसटी के लिए, 3 पद है ओबीसी के लिए, 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 12 पद है। पीएच के लिए 0 पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है। डीजल मैकेनिक में 44 पद अनरिजर्व के लिए है, 17 पद एससी के लिए है, 8 पद एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 30 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद है, टोटल 110 पद है। पीएच के लिए 4 पद है, एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पद है। अपर होल्ड स्टार टीमर के लिए सब में 0 पद है। मशीनिस्ट में 2 पद अनरिजर्व, 1 पद एससी, एसटी के लिए 0 पद है, ओबीसी के लिए 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, टोटल 5 पद है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है। टर्नर के लिए 2 पद है, 1 पद है, 2 पद, 1 पद, 7 पद, टोटल 7 पद और 1 पद है एक्स सर्विसमैन के लिए। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 पद अनरिजर्व के लिए है, टोटल 1 पद ही है इसमें। हॉस्पिटल मैनेजमेंट टेक्नीशियन के लिए है 1 पद टोटल है, वो जर्नल के लिए है। हेल्थ
सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक पद है। गैस कटर के लिए कोई पद नहीं है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 12 पद है। 5 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है। केबल जनरेटर के लिए 8 पद अनरिजर्व के लिए, 3 पद एससी के लिए, 2 पद एसटी के लिए, 6 पद ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, टोटल 21 पद और 1 पद पीएच के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पद। डिजिटल फोटोग्राफर के लिए 2 पद है। अनरिजर्व के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए टोटल 3 पद है। ड्राइवर मैकेनिक लाइट मोटर व्हीकल टोटल 3 पद है। 1 पद अनरिजर्व के लिए है, 1 पद ओबीसी के लिए है। मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, इसमें टोटल 12 पद है। अनरिजर्व के लिए 5 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है। मेंशन बिल्डिंग के लिए है 14 पद। अनरिजर्व के लिए 5 पद है, एससी के लिए 3 पद, एसटी के लिए 10 पद, ओबीसी के लिए 4 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 36 पद है। 1 पद है पीएच के लिए, 4 पद है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें अनरिजर्व के लिए जनरल वालों को 3 से 71 पद है, एससी के लिए टोटल 138 पद है, एसटी के लिए 70 पद है, ओबीसी के लिए 248 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 पद है, टोटल 919 पद है। दूसरे नंबर नंबर में दिया है मोती बाग वर्ग नागपुर में। इसमें फिटर के लिए 18 पद है, अनरिजर्व के लिए एससी के लिए 7 पद है, एसटी के लिए 3 पद है, ओबीसी के लिए 12 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है, टोटल 44 पद है। पीएच के लिए 2 पद है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पद है। बिल्डर के लिए इसमें 4 पद अनरिजर्व के लिए, 1 पद एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 9 पद, 1 एक्स सर्विसमैन। कारपेंटर के लिए इसमें 0 पद है, पेंटर के लिए 0 पद है और टर्नर के लिए इसमें टोटल 4 पद है। अनरिजर्व के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। स्टेनोग्राफर में मोती बाग में स्टेनोग्राफर में 0 पद है। इलेक्ट्रीशियन का टोटल 18 पद है, 7 है। अनरिजर्व के लिए एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। टोटल 18 पद है। पीएच के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है। कोपा में टोटल 13 पद है, 5 अनरिजर्व के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 12 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 पीएच के लिए, 1 पद एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल इसमें 88 पद है। नोट आगे दिया गया है, यदि आवश्यक हो तो प्रशासन के विवेक में उपरोक्त रिक्तियों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, यानी पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। पात्रता एवं शर्तें पहले नंबर में दिया है, उम्मीदवार की आयु दिनांक 5/4/2025 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष या 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए 5 अप्रैल 2025 से। इसमें छूट दिया गया है इससे संबंधित एसटी एससी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी 29 हो जाएगा अधिकतम। और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग और पूर्व सैनिक के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है इसमें आयु में। दूसरे में दिया गया है, भूतपूर्व सैनिक जो इस कोटे के तहत पहले से ही सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं कि अलग से इसे भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने रक्षा बलों में सेवा प्रदान की है, ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त 10 वर्षों की छूट दी जाएगी, 10 साल इनको और छूट दी जाएगी। आगे दिया गया है, समुदाय के अनुसार जन्मतिथि नीचे दी गई है। इसी में भी आयु से संबंधित है कि आपकी जन्मतिथि कब से होना चाहिए। जनरल वालों के लिए 5/4/2001 से कम से कम अधिकतम 5/4/2010 तक। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग एसटी एससी और दिव्यांगजन पूर्व सैनिक के लिए दिया गया है, यानी दिनांक भी दिया गया है। तीसरे नंबर में दिया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में पहला नंबर है, उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपको 10वीं 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे नंबर में दिया है, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उम्मीदवार को पोर्टल पर योग्यता अनुभाग में अपने 10वीं और ITI के अंक भरने होंगे, अन्यथा उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें यह दिया गया है कि आप लोगों को ITI और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना होगा, नहीं आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। चौथे नंबर में दिया है चयन प्रणाली, चयन का तरीका।
चयन के तरीके में पहला नंबर दिया गया है, चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले समेत उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर होगा। मेरिट सूची मैट्रिक के अंकों के प्रतिशत न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ जिस ट्रेड में अप्रेंटिस की जानी है उससे ITI के अंकों के आधार पर इसमें, यानी आप लोगों के 10वीं के परसेंटेज और ITI के परसेंटेज के आधार पर आप लोगों को अप्रेंटिस मिलेगी। दूसरे नंबर में दिया है, यदि उम्मीदवार एक जैसे अंक प्राप्त करते हैं तो उम्र में बड़े उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें दूसरे नंबर में दिया है कि अगर दो उम्मीदवार एक समान अंक पाते हैं तो उसमें जो आयु में बड़ा होगा उसको पहले मौका दी जाएगा, क्योंकि कम आयु वाले को दूसरे जगह भी मौका मिल जाएगा और उसकी एज नहीं जाएगी, और जो अधिक एज का है उसकी एज भी जा सकती है, इसलिए इसको पहले मौका दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर दिया है, शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन तथा वर्कशॉप एवं डिजिटल की अन्य इकाइयों के लिए लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट पाए गए हों। इसमें यह दिया गया है, सर्टिफिकेट के साथ मूल यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ आप लोगों को रेलवे में मेडिकल होता है उसके लिए फिट होना चाहिए। चौथा दिया है, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दौरान प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या यानी एप्लीकेशन नंबर दी जाएगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पत्राचार के अगले चरण के लिए अपने पंजीकरण संख्या को सुरक्षित नोट करें, यानी आपको लोगों को जो फॉर्म फिल करेंगे और उसको घुमाना नहीं है, उसको अच्छी तरह से रखना है, वो लगेगा जब आपका अप्रेंटिस में चयन हो जाएगा। तो 5वें नंबर पर दिया है, उम्मीदवारों को नागपुर मंडल एवं मोती बाग बर्फ साहब का विकल्प चुनना होगा। इसमें आप लोगों को मंडल का इसमें विकल्प चुनना होगा कि मोती बाग में करेंगे या नागपुर मंडल में करेंगे। 6वें नंबर में दिया है, प्रशिक्षण एवं स्टेपेड वजीफ़ा। इसमें आप लोगों को जहाँ प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण में पहले नंबर में दिया गया, प्रशिक्षण कर रहे उम्मीदवार निर्धारित दर के अनुसार, यानी आप लोगों को वेतन इसमें दिया गया है 8,050 रुपये, 2 साल के ITI कोर्स के लिए 7,700 रुपये, 1 साल के लिए, यानी 2 साल के लिए 8,050 रुपये, 1 साल के लिए 7,700 रुपये। दूसरा दिया है, प्रशिक्षण की अवधि केवल 1 वर्ष की होगी, यानी अप्रेंटिस 1 वर्ष के लिए होगा। मेडिकल फिटनेस इसमें आगे दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें निर्देश बताया गया है, 10% आरक्षण के साथ चयनित भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जाएगा। दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए इसमें फिटनेस के बारे में बताया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से 5/4/2025 से 4/5/2025 यानी 5 अप्रैल से 4 मई तक भरी जाएंगी। प्रशिक्षण का अनुबंध, नामित ट्रेड में अप्रेंटिस प्रशिक्षण शुरू करने से पहले चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेंटिस प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा, यानी इसमें शर्तें दी गई है कि आप लोग अप्रेंटिस करेंगे तो। यह अप्रेंटिस से संबंधित नागपुर और मोती बाग के लिए जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।